Hello students. Okay, we were talking about the third chapter, fiber to fabric, and हमने natural fibers from plant sources तक पढ़ लिया होगा. Before that, I request you all, please do your homeworks, that is from chapter 1 and 2 question answers, and please show me this all question answers. Okay. Next is we will talk about today some natural plant sources. Okay, first topic is cotton. So क्या तुमने कभी विक्स, दैट मीन्स बत्ती जो होती है, जो हम जोत जलाते हैं उसकी बत्ती जो होती है वो बनाई है? तो व्हाट डू यू यूज़, क्या यूज़ किया जाता है वो विक्स बनाने के लिए? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर, और ये सारी ऑब्वियसली हम कॉटन यूज़ करते हैं राइट, बत्ती बनाने के लिए, दिए वगैरह जलाने के लिए. तो ये जो कॉटन वूल है, यही वो कॉटन वूल जो है वो मैट्रेस मतलब गद्दे, रज़ाई, क्विल्ट्स और पिलोज, रज़ाई और तकिया, इनको भरने के में भी काम आती है. कुछ कॉटन वूल लो, खींचो उसे और देखो उसके एडजस, कॉर्नर्स देखो क्या दिखेगा, छोटे छोटे थिन थ्रेड से बनी हुई है वो. दीज आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. ये कॉटन फाइबर कहाँ से आया, कॉटन वूल कहाँ से आया? ये फील्ड्स में ग्रो किया जाता है. ठीक है, जैसे फार्मर सब्जियां ग्रो करते हैं उसी तरह से कॉटन प्लांट्स भी होते हैं. देखो इधर कितना प्यारा कॉटन फ्लावर है. ओके, सो कॉटन प्लांट्स यूजुअली ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट हो. ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें उनका एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो ब्लैक सॉइल और एक वार्म क्लाइमेट अच्छा होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री? क्या आप बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा? ओके, कॉटन ग्रो की जाती है पंजाब, हरियाणा, इस तरफ पे. ओके, सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. इसके फ्रूट्स अभी मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाए थे, पिक्चर में दिखाए थे कि इसके फ्रूट्स कैसे होते हैं, छोटे से नींबू की साइज़ के. ठीक है. आफ्टर मेच्योरिंग, एक बार बड़े होने के बाद, मेच्योर होने के बाद जो बॉल्स होती हैं, मतलब जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, और सीड्स जो होती हैं वो कवर्ड हो जाती है विथ कॉटन फाइबर्स, जो कि दिख रही हैं हमें. देखो इधर ये है, ये यहाँ पे से फट गया है, बर्स्ट हो गया है, और फिर ये कॉटन 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 बाहर की तरफ कवर हो गया है. ओके, सो हेयर बॉल बर्स्ट हो गई और सीड से कवर हो गई. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? कभी देखा है कि कॉटन फील्ड कैसी दिखती है? बहुत सुंदर दिखती है, बिल्कुल ऐसे बर्फीली, कवर्ड, स्नो से कवर्ड रहती है पूरी, ऐसे बर्फ़, ऐसा लगता है कॉटन नहीं बर्फ़ हो गई हो पूरी जगह पे. सो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन यूजुअली हाथ से पिक की जाती है, फाइबर्स अलग किए जाते हैं, फिर उन्हें कॉम्बिंग की जाती है, अलग करके कोम किया जाता है स्ट्रेट करने के लिए. ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन. ठीक है, गिनिंग ट्रेडिशनली हाथ से किया जाता है, लेकिन अब मशीन का यूज़ भी होता है फॉर गिनिंग. ओके, दैट्स ऑल फॉर कॉटन. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज जूट. नाउ व्हाट अबाउट जूट? देखो जूट, आप लोगों ने बोरियां देखी होंगी, अब तो काफ़ी कुछ बनता है. बोरी है, जूट बैग बनता है, मैट बनती है, बैंड्स भी जो होते हैं वो जूट के बनते हैं. जूट के, क्वेश्चन फॉर यू, जूट के वुलन्स क्यों नहीं बनते? ओके, जो भी दिमाग में आए एक बार मुझे सोच के रफली जो भी आंसर हो बताना. ओके, जूट इज़ अ लॉन्ग, लंबा, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट है. ठीक है, फाइबर जो होते हैं उसके स्पन किए जाते हैं, बुने जाते हैं रफ थ्रेड, स्ट्रॉन्ग थ्रेड में. कोर्स मतलब बड़े मोटे रफ थ्रेड्स में. इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द जूट प्लांट. जूट का भी एक प्लांट होता है, उससे किए जाते हैं. जूट एक तरह का चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. चीपेस्ट मतलब बहुत ही सस्ता नेचुरल फाइबर होता है. इसकी कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक चलता है. बायोडिग्रेडेबिलिटी, सबसे अच्छी बात है. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, डिग्रेड हो जाता है जल्दी से, कचरा नहीं फैलाता है, पोल्यूशन नहीं करता है हमारे एनवायरनमेंट में. और एक स्ट्रेंथ, देखो बोरी कितनी हैवी होती है, कितने कट्टे जाते हैं, कितने किलो के वेट उठा लेते हैं. सो स्पेशली स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है. जूट फाइबर जो है जूट प्लांट के स्टेम से बनाया जाता है. ठीक है, रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, मतलब काटाई उसकी रेनी सीजन में की जाती है. इंडिया में जूट मेनली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में. ठीक है, जूट प्लांट जो है नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पे, मतलब जब उसमें फ्लावर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब उसको निकाला जाता है. ठीक है, स्टेम जो हार्वेस्टेड प्लांट्स होते हैं वो पहले इमर्स्ड होते हैं पानी में, मतलब कुछ दिनों तक इनको पानी में सोख दिया जाता है, ताकि जो उनके गमी सब्सटेंस है जिससे वो ऐसे चिपके हुए रहते हैं वो थोड़े से अलग हो जाए. नेक्स्ट इज स्पिनिंग कॉटन यार्न.
स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। देखो, फाइबर से धागा बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है यार्न बनाने के लिए। एक सिंपल डिवाइस होती है जिसे कहते हैं तकली। टकली जो है वो स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न बनाने के इस्तेमाल की जाती है। आज के टाइम पे यार्न बनाने के लिए लार्ज स्केल पे काम किया जाता है, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है स्पिनिंग मशीन से। इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे चरखा जो था बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था स्पिन यार्न करने के लिए। उसी से इनकरेज हुए लोग अपना होममेड बनाने के, पहनने के लिए, लोगों को क्लोथ्स बना के पहनने के लिए होमस्पन यार्न से, मतलब अपने बनाए हुए यार्न से बनाने की स्टार्टिंग वहीं से हुई। उन्होंने उधर से ही उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि ठीक है आगे हम अपने हाथ के बनाए हुए पहने, तो वो अलग चीज़ हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज़ यार्न टू फैब्रिक। देखो, अब यहाँ तक हम आ गए थे फाइबर टू यार्न में। अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। यार्न मतलब जो गिट्टी है, उसका धागा है, उससे फैब्रिक कैसे बना। बहुत सारे फैब्रिक के वेज होते हैं यार्न के। हम यहाँ पे 2 मेन प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला है वीविंग और सेकंड है निटिंग। ठीक है।